नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने की पीसी। मंत्री ने मतदान को लेकर मीडिया से की चर्चा, कहा बीजेपी को मिला जनता से अच्छा रिस्पॉन्स। खरगोन में मतदान के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने दिया बयान, कहा बीजेपी के 400 पार के सपने नहीं होंगे पूरे। अरुण यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार के जिताने का किया दावा। खरगोन में चौथे चरण के चुनाव में 75.79% हुआ मतदान। निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं का जताया आभार। अब तक के मतदान में अधिक रहा मतदान प्रतिशत। भोपाल के मंत्री एक्सचेंज कारोबारी के रिश्तेदार ही निकले आरोपी। कारोबारी के रिश्तेदार के घर से मिला नोटों का जखीरा। पैसे को लेकर कैलाश खत्री से अभी भी पूछताछ जारी। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने किया आकस्मिक निरीक्षण। आकस्मिक भ्रमण के दौरान 50 वाहनों पर कार्रवाई। वैध कागजात नहीं होने पर कार्रवाई। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से मतदान को लेकर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। काफी अच्छे मत प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने मतदान किया है। और इस दौरान सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भी सभी जिम्मेदार संस्थाओं और मीडिया कर्मियों का आभार जताया है। आपको बताते चलें कि इस दौरान सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सभी जिम्मेदार संस्थाओं और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। देश के अंदर चौथे और अंतिम फेज का मतदान संपन्न हुआ है और इस मतदान के अंतर्गत जो वोटिंग टर्नआउट है बहुत अच्छी स्थिति में, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 73-75 के लगभग जब अंतिम आंकड़े आएंगे तब तक पहुंचेगा। पिछली बार 75% मतदान था, तो इसलिए एक अच्छे मत प्रतिशत के साथ जनता ने मतदान किया है। मैं सभी मतदाता भाइयों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सभी मतदान कर्मियों को जिन्होंने सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराया है, शासन प्रशासन को, और वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो बेहतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर, शासन प्रशासन ने, सामाजिक संस्थाओं ने, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, मीडिया के मित्रों ने, तो सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने लोकतंत्र के महापर्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक आपका डाला हुआ एक वोट भारत के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इस लोकतंत्र के महापर्व में आपके एक वोट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आज का मतदान अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। इसलिए पुनः एक बार सभी मतदाता भाई और बहनों का धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के 400 पार के सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। देश में इस बार बदलाव की बहार चल रही है। अरुण यादव ने दावा भी किया कि बीजेपी अपने 400 पार के मंसूबे को पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने मोदी फैक्टर और मोदी की गारंटी पर भी जमकर हमला बोला। मंत्री अरुण यादव ने कहा कि इस चुनाव में जनता ने बीजेपी को जवाब देने का मन बना लिया है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने प्रदेश की 29 सीटों में से 12 से 15 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने का दावा भी किया। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। अधिक से अधिक मतदाता भाई करे, ये मेरा आह्वान है, अपील है। देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने हम सबको दिया, ऐसा संविधान जिसका अनुसरण विश्व के कई देश करते हैं, उस मजबूत संविधान को नष्ट करने का प्रयास देश में हो रहा है। हम सब ने ये संकल्प लिया है कि देश की संविधान की रक्षा करना हमारा प्रथम हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम लोग पूर्ण रूप से निभाएंगे। और देश में बाबा साहब का अंबेडकर जी के संविधान को कोई बदल नहीं पाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर दी जाए।
देश प्रदेश में बदलाव की बयार है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक नई मजबूत सरकार देश में बनाएंगे। ये 400 पार का तोड़ है क्या संविधान की प्रति लेकर? तो उनने कहा, हमने तो नहीं कहा। ये सवाल तो उनने शुरू किया कि हम 400 लाएंगे, संविधान बदल लेंगे, जो कभी सफल नहीं होगा। भिंड जिले के मेहगांव स्थित भूमिया बाबा मंदिर पर विश्व विख्यात ठाकुर देवकीनंदन की कथा चल रही है। इस दौरान ठाकुर देवकीनंदन पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने सनातन विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि वैसे तो हम न बीजेपी के हैं और न ही किसी पार्टी के, लेकिन जिसमें राम मंदिर बनवाया 2024 के लोकसभा चुनाव में हम उनके साथ हैं, और जो 2029 के पहले मथुरा में कृष्णा मंदिर बनवाएंगे हम उसके साथ रहेंगे, उसे वोट करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना है और जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता तब तक हम हमारे दो पर विश्वास न करें। आपको बताते चलें कि देवकीनंदन जी की कथा चल रही है और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू हुए और सनातन विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि वैसे तो हम बीजेपी के हैं और ना ही किसी पार्टी के हैं। सनातन खतरे में आप लोग डरा रहे हैं, हम डरा रहे हैं? आप देखिए, पाकिस्तान में सनातन सुरक्षित है, पहले वो भी हिंदुस्तानी था ना। बांग्लादेश में सनातन सुरक्षित है। अरे आप ही के प्रदेश देश में 9 स्टेट ऐसी हैं जहां सनातन सुरक्षित नहीं। फिर आप हम लोग आंखें बंद करके बैठे रहे। कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी पंडित मारे गए थे, ये भी तो भारत ही था। अब धीरे धीरे करके सब जगह से हम लोगों को कम कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ भारत खतरे में। अगर आज हम बहुसंख्यक हैं तो आज से हमें शुरुआत करनी चाहिए और हमें किसी को मिटाना नहीं है, पर अपने आप को बचाने की मुहिम पूरे देश में चलानी चाहिए। सभी सनातनियों को एकजुट होकर। हमें बांट दिया जाता है जातियों में, हमें बांट दिया जाता है कुर्सियों के चक्कर में, ये फलानी जाति का, ढिमकी जाति का, और उस चक्कर में उन्हें तो कुर्सी मिल जाती है लेकिन देश खतरे की तरफ जा रहा है। मैं आप सबसे आशा करता हूं, मीडिया भाई बंधु जितने भी हमारे पास में आए, हमारी एक ही आशा है कि सनातनी एक हो, देश अखंड हो और सनातन आगे बढ़े, जिससे हमारी बच्चियों के 36 टुकड़े ना हो, जिससे हमारी छोटी छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन ना हो, जिससे हमारे बच्चों को टारगेट करके उनका सरेआम बाजार में कत्लेआम ना हो। महाराज आपने जैसे कहा कि जाति में न बांटा जाए, अब कांग्रेस ने आरक्षण के नाम पर कर्नाटक वगैरह में जो दिया है मुसलमानों का आरक्षण, तो वो क्या जाति में नहीं बांटा? नहीं, वो तो धर्म ही बांट दिया उन्होंने। अब दे दो। जैसे अगर ऐसे कुछ लोगों की सरकारें आ जाएंगी तो वो पूरे देश में ऐसे धर्म के नाम पे आरक्षण दे देंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में खरगोन लोकसभा क्षेत्र में अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो यहां पर 75.79% मतदान हुआ है, जो सबसे अधिक मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। मतदान को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने मतदाताओं का आभार जताया। वहीं मतदान को लेकर साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व आज 13 मई को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। हमारे साथ में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सर, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, आज सुबह से ही अच्छे उत्साह का वातावरण पूरे जिले में था और सभी जगहों पर अच्छे मतदान हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना पूरे जिले में अभी तक नहीं हुई है। किसी भी प्रकार का कोई मेजर शिकायत सामने नहीं आई है किसी भी पार्टी के द्वारा। तो एक तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है और हमारे जो मतदान कर्मी हैं और जो हमारा पुलिस और प्रशासन का और पूरा अमला, जिले का अमला लगा हुआ था, इन्होंने इस मतदान शांतिपूर्ण मतदान करने में पूरी महती भूमिका अदा की। 5 बजे तक 71% मतदान दर्ज किया गया था। सर क्या अपडेट है? सर देखिए, अभी फाइन ट्यून हो रहा है, फिगर लगभग 74% और 75% के बीच में कहीं जाएगा। 75% के आसपास जो है वो रहेगा। तो मतदान दल की जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, ईवीएम मशीन और सामग्री लेकर, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। सर सम्मान जी बिल्कुल, क्योंकि वो 2 दिन से वो सतत मेहनत कर रहे थे और अब पूरे पीसफुल इलेक्शन करवा के यहाँ आए हैं, तो उनका स्वागत तो बनता है, इसीलिए उनका स्वागत भी किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान यहाँ पर संपन्न हुआ है और यहाँ पर जो है मतदान दल से सामग्री लेकर जो यहाँ पीजी कॉलेज जो पहुंचे मतदान दल के लोग, उनका स्वागत किया जा रहा है। खरगोन से आमिर शेख।
रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कलेक्टर सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट और साथ ही ETPBS के माध्यम से मतदान में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। कलेक्टर ने अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि मतदान निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। निर्वाचन आयोग में 85 साल से अधिक बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिसका हमारे दल ने घर घर जाकर बखूबी निर्वहन किया और इनके कार्य को देखकर बुजुर्गों दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। जिले के इस कार्य को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी सराहा गया है। भारतीय थल सेना में सेवारत सैनिक आनंद मंडावी की माताजी को रक्त की कमी के कारण भंज अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती ने भंज अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। कोंडागांव जिले से लगभग 500 जवान भारतीय थल सेना में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और जब उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों द्वारा पहुंचकर समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर सेवारत सैनिक भी छुट्टियों के दौरान पूर्व सैनिकों के साथ में मिलकर निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। भोपाल के अशोका गार्डन मनी एक्सचेंज कारोबारी कैलाश खत्री के घर से गायब पैसों के बैग के बारे में पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें कारोबारी कैलाश खत्री के रिश्तेदार ही आरोपी निकले हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि कैलाश खत्री के रिश्तेदार सारे पैसे लेकर पंजाबी बाग स्थित मकान में पहुंचे, फिर वहां से मौका देखकर पैसे को बैरागढ़ में अपनी बहन के घर सुरक्षित कर दिया। SIT टीम ने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने पर इस बात का खुलासा किया कि पैसों को कैलाश के रिश्तेदारों ने ही गायब किया है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए DCP प्रियंका शुक्ला ने भी बताया कि गायब हुए लगभग 6 बैग पुलिस ने आरोपी के बहन के घर से बरामद किए, जिसमें लगभग 42 लाख रुपए है। साथ ही आपको बताते चले कि लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। वीडियो नहीं है जिसमें पुलिसकर्मी कोई भी पैसे ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन जो हुआ है उसका कारण जो लापरवाहियां दबिश में दी गई थी, जिसमें जब आपने घटनास्थल को सिक्योर कर दिया, आपके द्वारा कोई गार्ड नहीं लगाई गई, जिसके वजह से जो खत्री फैमिली है उनको मौका मिला बैग्स को मूव करने का। इस तरह की लापरवाहियां उनकी सामने आई थी, जिस वजह से उनका सस्पेंशन किया गया है। बैग 5 थे कि 6 थे? यहाँ अपन अंदाजी मिलने तो बात नहीं करेंगे। इसमें 6 बैग्स थे और टोटल उसमें से 40 लाख की रिकवरी अभी तक हो चुकी है। जबकि पुलिस ने ताला लगा दिया था घटनाक्रम पर जहाँ नकदी थे, अब ये पुलिस के पास थी, तो फिर खत्री परिवार 6 बैग लेके कैसे निकला? चाबी उस टाइम पे कैलाश खत्री के पास ही थी, जिनको थाने बुलाया गया था। अब इसमें यह भी हो सकता है कि उनके पास कोई दूसरी चाबी हो उसी ताले की, या फिर ये भी हो सकता है कि घर में किसी और जगह पर और भी कैश रखा हो जिसको इन्होंने शिफ्ट किया हो। इसमें प्रथम दृष्टया हवाला भी समझ आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कैश अमाउंट का फ्लो हवाला के बिना नहीं हो सकता है। तो अभी इसमें प्रथम दृष्टया हम हवाला का एंगल भी लेकर के चल रहे हैं। इसमें लगभग सिंगरौली पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने रात्रि में आकस्मिक भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने 50 ऐसे वाहनों को पकड़ा बगैर वैध कागजात, रेत और कोल का परिवहन कर रहे थे। आपको बताते चले कि अवैध कागजात नहीं होने पर उन वाहनों पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की। इस दौरान थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी शामिल रहे। रात में गश्त पर निकली तो जितनी भी गाड़ियों का परिवहन, रेत हो, राखड़ हो या कोयला, मतलब कई गाड़ियां जो है हमें रास्ते में जो खड़ी दिखी या चलते हुए दिखी, उनका परिवहन वैध हो रहा है या अवैध हो रहा है, बस इस संबंध में जैसे जैसे कागज चेक करते गए तो उसमें जितनी गाड़ियाँ जो है सही नहीं पाई गई कागज के अनुसार, तो उनको जो है उन पर कार्रवाई करने के लिए थाने में भी सुरक्षित रखा गया। कितनी गाड़ियाँ मैम पकड़ी गई? सभी मिलाकर के 50 गाड़ियाँ मिली। तो इसमें मुख्य वजह क्या रही मैम?
रायपुर में वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन और सर्व युवा ब्राह्मण परिषद ने धूमधाम से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान 1100 दीपों से महाआरती का आयोजन किया गया। अंबा देवी मंदिर परिसर सत्य बाजार में भजन और प्रसादी कार्यक्रम के साथ में समापन हुआ। और आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष अरविंद ओझा और कार्यक्रम संयोजक नितिन कुमार झा ने बताया कि भगवान परशुराम की महाआरती राजेश श्री महंत डॉक्टर श्याम राम सुंदर दास जी और साथ ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के प्रांत प्रमुख ब्रह्मचारी डॉक्टर इंदु भवानंद महाराज की अगुवाई में की गई। इस भव्य आयोजन में पूर्व विधायक अनीता शर्मा, MIC सदस्य ज्ञानेश शर्मा, वरिष्ठ समाज सेविका डिप्टी प्रमोद दुबे सहित आपको बताते चलें कि समाज प्रमुख विशेष रूप से उपस्थित रहा। और इस दौरान अतिथियों ने भी अपने उद्बोधन में भगवान विष्णु के पष्टम अवतार पर भी भगवान परशुराम के शौर्य गाथा से लोगों को अवगत कराया। ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 1100 दीपों का महाआरती करने की परंपरा परिपाटी चली आ रही है रायपुर में अंबा देवी मंदिर में। इस वर्ष भी उस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है और सभी ब्राह्मण समाज के लोग आज अंबा मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान परशुराम जी का 1100 दीपों से सामूहिक महाआरती करने का है। और हम सब के लिए यह प्रेरणादायी है क्योंकि भगवान परशुराम जी हमारे अग्रज हैं और जितने ही भगवान परशुराम जी पितृभक्त रहे, उतने ही मातृभक्त रहे, उतने ही गुरु भक्त रहे। और अपने पिता जी कहने पे उन्होंने अपने माता जी का सर से धड़ अलग कर दिया था, लेकिन जब प्रसन्न होकर पिताजी ने कहा कि वर मांगो तो उन्होंने और कुछ ना मांग सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आप यदि मेरे से प्रसन्न हैं तो माता जी पहले जैसे थे वैसी हो जाएं, अब मैंने उनके पे जो किया है उसको उनको याद ना रहे। तो अपने पिताजी के कहने से उन्होंने किया था। अब आशीर्वाद मेरा माता स्वस्थ हो गई पुनः। वैसे ही जब भगवान राम ने धनुष भंग किया था तो उस समय भगवान परशुराम वहाँ पहुँच गए थे क्योंकि वह जो धनुष था वह उनके गुरु शंकर जी का था। तो इसलिए गुरु भक्त का गुरु की महिमा दिखाने को वहाँ भी वो पहुँच गए थे। तो जितने ही वो पितृभक्त थे उतने ही माता भक्त थे और उतने ही वो गुरु भक्त भी रहे हैं। तो हम सबके प्रेरणादायी हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमको एकजुट होकर के सामंजस्य बना करके और इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। पूर्ण रूप से लगभग 2-3 माह पहले से ही ये आयोजन के तैयारियों में सब लोग जुट जाते हैं। ये देखने को भी मिल रहा है। मेरा ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं यही बोलूंगी कि समाज में हम जुड़ रहे हैं तो कुछ परशुराम जयंती मना रहे हैं तो कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो चीज बंद होने लायक है, जो सामाजिक रूप से अगर मान्यता प्राप्त नहीं है उसे भी हमको आगे बढ़कर उसे हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुरानी कुरीतियां हैं जो अभी तक बंद नहीं हो पाई है। तो समाज में हम रहते इसलिए हैं कि जो अच्छा चीज हो रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें और जो चीजें बंद होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग सब जानते हैं, वो चीजों को एक सबकी सहभागिता को लेकर सबके एक विचार पूर्ण होकर ये समाज में होना चाहिए। तभी हम एक समाज को, एक ब्राह्मण समाज को और आगे दिशा में लेकर जाते हैं। परशुराम जी की बातें अगर मैं कहूँगी कि वो अपनी योग्यता के बल पर अपनी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किए हैं और आज तक उनको हम आगे भगवान परशुराम को मनाते आ रहे हैं। हर वर्ष उनकी जयंती मनाते हैं। तो मैं आप सभी को परशुराम जी की जयंती की बधाइयाँ देती हूँ और मुझे बुलाने के लिए सबको धन्यवाद करती हूँ। जय परशुराम। धन्यवाद। कार्यक्रम की सफलता की निशानी कि आपकी यहाँ उपस्थिति इतने अच्छे बृहद रूप में है। मैं मानता हूँ कि इस आयोजन समिति के सभी सदस्य लोग इस अपने कार्यक्रम के आयोजन में सफल हुए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा हमारी मातृशक्ति के प्रति हमारे परिवार की हमारे महिला दिग्दर्शिका दीप्ति ने कहा कि समाज को और भी कई सारी जो विसंगति है उसको छोड़ना चाहिए और अच्छे अच्छे कामों को लाना चाहिए। तो मैं अभी बतला दूँ दीप्ति को कि सरुबाई ब्राह्मण समाज ने भी 3-4 बहुत अच्छी से योजना बनाई। एक तो भी
जितने छोटे छोटे मंदिर हैं शहर के, उनको जो पुजारी हैं उनको दीक्षित करने का एक योजना है, जो कि हमारे माननीय संरक्षक महंत राम सुंदर दास जी के निर्देश पे होगा। महंत जी ने निर्देश दिया था कि बहुत सारे जो छोटे छोटे मंदिर जो पुजारी रहते हैं उन्हें फिर से अच्छे से दीक्षित किया जाए, जो विधि विधान से पूजन पाठ करा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सर्वपरि ब्राह्मण समाज की योजना है। और भी हमारा समाज, चाहे सर्वपरि हो, चाहे कानपुर हो, चाहे गौर ब्राह्मण समाज हो, मतलब ब्राह्मण समाज को जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो दल हैं, यहाँ पर जो समूह है, वो हर प्रकार से अग्रसर हो रहे हैं। समाज के को जैसा प्रदेश आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, उसी दिशा से हमारा समाज भी आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज के बहुत सारे युवा लोग भी जो पहले धर्म के प्रति उदासीन रहते थे, अब उनमें एक जागृति आई है। महंत जी की अनेक योजनाएं रही जिसमें युवा लोग हमसे मंदिरों से जुड़े हैं और पूजा पाठ के प्रति आकर्षित भी हुए हैं। हिंदुत्व के प्रति भी उनका रुझान बढ़ा है। ये सब हमारी आप सबकी एकता की वजह से है। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शत्रु का विनाश किया, ऐसा नहीं है। परशुराम जी ने उन अधर्मियों का विनाश किया जो धर्म के प्रति विमुख थे या अत्याचार करते थे। आप याद करिए, अगर ऐसा होता तो राम जानकी जब विवाह होता था तो राजा दशरथ के पूरे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उनके पूरे वंशज उपस्थित थे। महाराजा दशरथ का जो वंश था वो भी तो क्षत्रिय था। अनेक राजा महाराजा वहाँ उपस्थित थे उस स्वयंवर के काल में, वो भी तो सभी क्षत्रिय थे। तो ये जो धारणा है कि क्षत्रियों का विनाश किया 21 बार, तो इसमें थोड़ा सा संशोधन मैं करना चाहूँगा। बाकी महंत जी ज़्यादा जानते हैं हम लोगों से। मेरे हिसाब से कि उन जो विधर्मी क्षत्रिय थे, जो धर्म के प्रति विरोध में रहते थे, अधर्म का काम करते थे, उनका उन्होंने विनाश किया। अच्छाइयों को हमको संरक्षण देना चाहिए, बुराइयों को हमको भी विनाश करना चाहिए, बुराइयों को हमको भी नहीं जाना चाहिए। यह परशुराम जी की नीति थी, ये परशुराम जी का बताया हुआ मार्ग है। हमको भी अपने जीवन में बुराइयों को छोड़ें, हम अधर्म को छोड़ें और धर्म के प्रति विमुख हों और अच्छा काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ में आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं सर्वपरि ब्राह्मण समाज को आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय परशुराम। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन एवं सर्व युवा ब्राह्मण परिषद द्वारा वर्षों से भगवान श्री परशुराम जी की आरती 1100 दीपों से अम्बा मंदिर परिसर सत्ती बाजार रायपुर में की जाती है। इसमें विप्र समाज के जो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, ये सब हम विप्र मिलकर भगवान श्री परशुराम जी की महाआरती करते हैं। भगवान परशुराम जी एक सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। भगवान परशुराम जी श्री विष्णु जी के षष्ठम अवतार हैं, जो हमें अधर्म से लड़ने की शिक्षा देते हैं। उन्हें वेद पुराण का भी संपूर्ण ज्ञान था। वे अपने माता पिता की बहुत आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। जिस तरह से वे अपने माता पिता का सम्मान करते थे, उसी तरह वे अपने गुरु का भी सम्मान करते थे। भगवान परशुराम जी अत्यंत शक्तिशाली देवता थे। उनसे असुर जो ऐसे देव जो कभी उनके मन में कुछ अधर्म की भी अगर बात आ गई तो भगवान परशुराम जी वहां अगर पहुंचते थे तो वे भी अगर अपने कुछ अगर अनिर्णय की स्थिति आती थी तो वो जो है बिल्कुल सत्य मार्ग में ही चलते थे। तो भगवान परशुराम जी न हमारे विप्र समाज के आराध्य देव हैं। हम सब उन्हें बहुत सम्मान से पूजा करते हैं। उनकी जो पूजा करता है उन्हें भगवान विष्णु जी अभी अपना आशीर्वाद देते हैं, जिनके समीप में माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। परशुराम महाआरती का विगत कई वर्षों से हो रहा है और बहुत आशा से ज़्यादा लोग हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और बहुत धूमधाम से हम ये कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। सभी लोग सामूहिक रूप से दिया जलाकर जब महाआरती करते हैं तो वो दृश्य बहुत विहंगम होता है, देखने में बहुत आनंद आता है। 2 वर्ष हो गया, बारिश हमें परेशान करती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे उत्साह में कभी कहीं कोई कमी नहीं रहती है। जो जैसा कार्यक्रम हमारा निर्धारित रहता है वैसे ही सभी कार्यक्रम हमारे पूरे होते हैं। ये परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है और परशुराम हिंदुस्तान की लोक संस्कृति में एक ऐसा चरित्र है जिसमें शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत संयोजन है और इनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। हिंदू वाङ्मय में, हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति में अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ काम करने की बिना तिथि देखे इजाजत है।
और परशुराम ने का जीवन अगर उसको देखें तो उन्होंने अन्याय के खिलाफ शस्त्रों का प्रयोग किया है। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।